बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। व्यक्तिगत बीमा, स्वास्थ्य बीमा से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक पर लगने वाले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 5-6 जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को ये फैसला लिया गया, जो 22 सितंबर से लागू होगा। जीएसटी में राहत का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके थे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, इस साल दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम अगले चरण के यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा कितना सस्ता होगा? पहले बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 18% तक जीएसटी देना पड़ता था। अब ये टैक्स नहीं लगेगा, जिससे प्रीमियम की कुल लागत कम हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। 30 साल का कोई व्यक्ति आज की तारीख में अगर अपने लिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसे सालाना करीब 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 18% जीएसटी खत्म होने के बाद अब उसे सालाना 2,700 रुपए तक की बचत होगी। क्या फैमिली फ्लोटर लेने पर जीएसटी देना होगा? फैमिली फ्लोटर बीमा एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें पूरे परिवार के लिए एक ही पॉलिसी ली जाती है। अलग अलग पॉलिसी लेने की तुलना में अगर कोई व्यक्ति फैमिली फ्लोटर लेता है तो उसे कम प्रीमियम देना पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि बीमा राशि परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर 30 साल का कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर लेता है, इसमें वह अपने साथ माता, पिता और पत्नी को शामिल करता है तो उसे सालाना करीब 70,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन अब व्यक्ति इसी प्लान को लेकर सालाना 12,600 रुपए तक की बचत कर सकता है। वहीं अगर फैमिली फ्लोटर में 50 लाख रुपए का कवर लेते हैं तो उसका प्रीमियम सालाना 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सीधा 18,000 रुपए तक की बचत होगी। लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों को क्या फायदा होगा? लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों पर भी पहले जीएसटी देना पड़ता था। अब ये खर्च खत्म हो जाएगा, यानी लंबे समय तक प्रीमियम भरने पर लाखों रुपए की बचत होगी। पहले अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था तो उस पर 18% यानी 3,600 रुपए जीएसटी लगता था। अब ये टैक्स पूरी तरह से हट जाएगा। सीनियर सिटीजन को कैसे राहत मिलेगी? बुजुर्गों की पॉलिसी आमतौर पर महंगी होती है, उस पर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब टैक्स हटने से उनकी बीमा पॉलिसी 15 से 20% तक सस्ती हो जाएगी। क्या बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी हटने से इंश्योरेंस कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा, जिससे प्रीमियम की लागत 3 से 5% तक बढ़ सकती है। बीमा कंपनियां जब अपना बिजनेस चलाती हैं तो उन्हें कई तरह की सेवाओं पर जीएसटी देना पड़ता है, जैसे ऑफिस का किराया, आईटी सर्विसेज, कॉल सेंटर, विज्ञापन और अन्य। कंपनियां इस जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर सकती हैं। जो जीएसटी कंपनियों का पॉलिसी प्रीमियम पर मिलता है, उसमें वे अपना दिया हुआ जीएसटी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा। कौन सी दवाएं सस्ती होंगी? जीएसटी काउंसिल ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले 12% जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके अलावा कैंसर और रेयर बीमारियों की 3 बड़ी दवाएं भी अब बिल्कुल टैक्स फ्री होंगी। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। इन्हें छोड़कर बाकी सभी दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दवाओं के अलावा मेडिकल, सर्जरी, दांतों के इलाज में काम आने वाले कई उपकरणों पर भी 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। कैंसर के मरीज को कितनी बचत? राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केंद्र (NCDIR) के मुताबिक भारत में साल 2022 में अनुमानित 1,461,427 नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे। NCDIR का अनुमान है कि 2020 की तुलना में 2025 तक कैंसर के नए मामलों में करीब 12.8% की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए 33
जीवन रक्षक दवाओं में दाराटुमुमेब दवा भी शामिल है। ये दवा हड्डियों के कैंसर में इस्तेमाल होती है। भारत में इस दवा की 400 mg वायल की कीमत करीब 65,000 रुपए है। 12% GST के साथ व्यक्ति को 7,800 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। अगर मरीज को महीने में 4 वायल लगते हैं तो पहले की तुलना में अब करीब 30,000 रुपए की बचत होगी। सरकार को कितना नुकसान? वित्त मंत्रालय के मुताबिक साल 2019-20 में सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर 2,101 करोड़ का GST इकट्ठा किया था। मंत्रालय के मुताबिक साल 2023-24 में ये बढ़कर 16,398 करोड़ हो गया था। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सिर्फ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम से साल 2023-24 में 9,747 करोड़ रुपए का GST जमा किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर GST खत्म करने से भारत सरकार को सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। स्वास्थ्य खर्च में कमी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर GST हटाने से भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में कमी आ सकती है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के मुताबिक 2021-22 में भारत में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सालाना 6,602 रुपए खर्च हुए। साल 2013-14 में ये खर्च सिर्फ 3,638 रुपए था। करीब 10 साल में स्वास्थ्य खर्च में 82% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस 6,602 रुपए में सरकारी खर्च के साथ लोगों की जेब से निकला पैसा भी शामिल है। आसान भाषा में समझें तो इस रकम का आधा खर्च सरकार या बीमा कंपनियां करती हैं और बाकी परिवारों को खुद उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सालाना हर व्यक्ति को करीब 2,600 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करने पड़ते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है GST नहीं होगा तो प्रीमियम की लागत कम आएगी और ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित होंगे। जानकारों के मुताबिक GST हटने से स्वास्थ्य खर्च 10% तक घट सकता है।